तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तरफ से भी तैयारियां तेजी से चल रही हैं, लेकिन 2 साल बाद यात्रा सुचारू रूप से चलने की उम्मीद है। इसीलिए सरकार के सामने चुनौतियां भी कई हैं। चारधाम यात्रा की होगी शुरुआत। श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचेगा बद्रीनाथ। उत्तराखंड में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसको लेकर सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है, क्योंकि ये वो यात्रा है जिसमें देश के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से चारधाम यात्रा का सफल संचालन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि चारधाम यात्रा का सफल संचालन होगा। 2 वर्ष तक लगातार कोविड महामारी रही है और कोविड महामारी के अब सामान्य हो जाने के कारण से इस प्रकार से होटलों में अन्य और यात्रियों का जो अनुमान है, श्रद्धालुओं का जो अनुमान है, वो अपेक्षा से कहीं ज़्यादा आ रहा है। और उसको लेकर क्योंकि देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, उसको लेकर जो सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हों, सब यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। सड़क, पेयजल, परिवहन, स्वास्थ्य, सभी विभागों का आज हमने एक यहाँ पर बैठक किया है। उस बैठक में हम सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो। चुनौती सरकार के सामने इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि चारधाम यात्रा को सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। 6 मई को बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 8 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। व्यवस्थाओं से लेकर मार्ग दुरुस्त करना बड़ी चुनौती है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चारधाम यात्रा की उच्च स्तरीय बैठक हुई है और मैं भी विभागीय बैठक लूँगा और जो वाहन करता हैं, जो और लोग हैं, उनकी भी मैं बैठक लूँगा, क्योंकि इस बार की चारधाम यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। माननीय मोदी जी के केदारनाथ बद्रीनाथ आगमन के बाद लोगों का आगमन जो अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लगभग 40 लाख के लगभग रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए जहां एक तरफ शासन स्तर पर कसरत जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर समिति भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना न करना पड़े। 6 मई को केदारनाथ जी के और 8 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं, तो यात्रा की तैयारियों को लेकर हमारे स्तर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पे जो भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, उसको लेकर हम लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और उसके अलावा जो यात्रा की अन्य व्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के जो अन्य एजेंसियां हैं या अन्य विभाग हैं, उनके साथ हम तालमेल करके, उनसे चर्चा करके लगातार तैयारियों को पूरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से यात्रा का सफल आयोजन नहीं हो पाया, तो वहीं दूसरी तरफ देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी प्रदेश भर में बवाल मचा हुआ था। लेकिन इस बार ना तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर झगड़ा है और न ही कोरोना का खतरा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पटरी से उतरी चारधाम यात्रा फिर से सुचारू हो पाएगी और उत्तराखंड में गूंज उठेंगे बाबा बद्रीनाथ के जयकारे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट।